हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है कंप्यूटर की, ठीक है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 20 है हमारी सीरीज़ का। तो गाइस इसमें ये पार्ट 1 रहेगा और मैं जो इम्पॉर्टेंट टर्म जो है कंप्यूटर की, इसको मैं आपको 2 पार्ट में कवर करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो हम इसमें पूरा जो हमारा कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट, बिल्कुल जो जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ए से लेकर जेड तक, वो मैं यहाँ पे आपको कवर करवाने वाला हूँ गाइज। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हो, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, आपके सामने पहली टर्म आ चुकी है, यानी कि एक्सेस टाइम क्या होता है। तो गाइज एक्सेस टाइम एक ऐसा टाइम होता है, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वन एक्सेस ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। जब हमारी स्टोरेज डिवाइस में, कहाँ पे, जब जो हमारी स्टोरेज डिवाइस है उसके स्टार्ट से, ठीक है, एक एक्सेस जो है, एक्सेस टाइम एक ऐसा समय होता है, ठीक है। समय कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वन एक्सेस ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। जब एक आदमी किसी स्टोरेज डिवाइस पे पहुंचता है तब से लेकर टू द टाइम, उस समय तक, व्हेन द नेक्स्ट एक्सेस कैन बी स्टार्टेड, जब तक अगला एक्सेस हमारा स्टार्ट ना हो जाए, तब से लेकर शुरुआत से लेकर तब तक क्या होता है, उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। फिर अगला हमारे पास है गाइस एक्सेसरीज। तो गाइस एक्सेसरीज होती क्या है? तो एक्सेसरी एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जो किसी होस्ट कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। जो हमारा होस्ट कंप्यूटर होता है, जो बाकी दूसरों को कनेक्शन दे रहा है वहाँ से, उसके साथ वो जुड़ी रहती है, बट नॉट पार्ट ऑफ इट। लेकिन एक्सेसरी उसका पार्ट, हिस्सा नहीं होती है। इट इज़ मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द होस्ट। ये टोटली डिपेंडेंट किस पे होती है? मोर और लेस इस पे होस्ट पे ही डिपेंडेंट होती है। इट एक्सपेंड्स द होस्ट कैपेबिलिटी। जो होस्ट कैपेबिलिटी है उसको ये एक्सपेंड करती है, ठीक है, बट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लेकिन जो हमारे पूरे कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है उसको, मतलब उसका हिस्सा नहीं होती है। अब जो जैसे इसके एग्जांपल क्या है, अगर हम एक्सेसरी के एग्जांपल देखें, कंप्यूटर के प्रिंटर्स हो गए, ठीक है, इमेज को स्कैन करने इमेज स्कैनर्स हो गए, टेप ड्राइव्स हो गई, माइक्रोफोन्स हो गए, लाउड स्पीकर, वेब कैम, डिजिटल कैमराज। तो ये सब क्या हैं गाइज? ये हमारी एक्सेसरीज हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पूरे जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर होस्ट जो है वो नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा है, ठीक है, उसके साथ ही जुड़ी रहती हैं, ठीक है गाइज। तो आगे देखते हैं, अगला जो हमारे पास टर्म है वो है गाइज एक्टिव सेल। तो गाइज एक्टिव सेल होता क्या है? एक ऐसा सेल, ठीक है, जो कंटिन्यू करता है, that continues the value being used or modified in a spreadsheet program। एक जो हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, क्या होता है? एक हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। एक्टिव सेल एक ऐसा सेल होता है जो कंटिन्यू करता है किस वैल्यू को, ठीक है, जो कहाँ पे यूज़ हो रही है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो वैल्यू यूज़ हो रही है उसको कंटिन्यू करता है। एंड इज दैट हाईलाइटेड बाय सेल पॉइंटर। जो हमारा सेल पॉइंटर होता है, जो उससे हाईलाइट होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिव सेल। इसको हम करंट सेल भी कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि एक्टिव सेल को और हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गाइस करंट सेल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि एक्टिव विंडो क्या होता है। तो गाइस एक्टिव विंडो एक ऐसा विंडो, द विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो जो गाइस विंडो, एक्टिव विंडो होता है एक ऐसा विंडो, द विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज होते हैं उनमें एक ऐसा विंडो होता है विद विच द यूजर में इंटरेक्ट, जिसके साथ यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्टिव विंडो। उसके बाद एक्यूमुलेटर होता क्या है? तो गाइस एक्यूमुलेटर कंप्यूटर रजिस्टर, एक कंप्यूटर का रजिस्टर होता है जिसमें हमारे अरिथमेटिक का या जो लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं उनका क्या आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर रिलेटेड होता है किस साथ? अरिथमेटिक के साथ, और जो अपन का लॉजिक यूनिट होता है उसके साथ ये जुड़ा रहता है, ठीक है गाइज। तो आगे देखते हैं, फिर आगे हमारे पास बैकअप। तो गाइज बैकअप क्या होता है, ठीक है, बैकअप क्या है? बैकअप आर द प्रोसेस ऑफ बैकिंग, ठीक है, किसी चीज को वापस लाना। इसका मतलब होता क्या है? मीन्स मेकिंग कॉपीज ऑफ डेटा। आपका जो डेटा है उसकी कॉपीज करना, ठीक है, जिसको यूज किया जा सकता है किसके लिए? टू रिस्टोर द ओरिजिनल डेटा आफ्टर द डेटा लॉस इवेंट। यानी कि जब भी बैकअप क्या होगा? बैकअप आपका तब होगा जब आपने किसी डेटा को क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, आपसे गलती से आपका जो सिस्टम है उसमें फॉर्मेट हो गया है, या आपका गलती से आपने खुद इसको क्या किया है, या आपने
खुद इसको डेटा को डिलीट किया है, उस वक्त भी हम इसे क्या कहते हैं, हम वापस अपने डेटा को रिस्टोर करते हैं, उसे हम कहते हैं गाइज बैकअप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद है गाइज हमारे पास बार कोड। तो गाइज बार कोड क्या होता है, तो बार कोड, ठीक है, ऑफन सीन एज सिंगल वर्ड। बार कोड एक, इसको हम अक्सर एक सिंगल वर्ड देखते हैं, सिंगल वर्ड का बार कोड होता है। अब ये होता ही है बार कोड, जब मैंने समझाया था पीछे आपको, तब भी आपको याद होगा कि बार कोड के बारे में मैंने आपसे कहा था क्या होता है। एक छोटी सी इमेज होती है लाइंस की, ठीक है, इस तरह करके कुछ लाइंस बनी होती हैं, आपने कभी देखा होगा। ये देखिए, किसी भी, जब भी आप मार्केट से कोई चीज लेते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसी इस किस्म की लाइनें बनी रहती हैं। कोई मोटी लाइन होती है, ठीक है, कोई पतली लाइन होती है, फिर से कोई मोटी लाइन होती है, फिर कोई पतली होती है, कोई लंबी सी होती है, कोई छोटी सी होती है, और उसे कहते हैं गाइस, हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं बार कोड। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइस। तो गाइस बायोमेट्रिक डिवाइस आपने देखी होंगी, जब आप आधार कार्ड बनाने गए होंगे उस वक्त आपने बायोमेट्रिक्स वहाँ पे देखा होगा, किस तरह से आपके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे लिए जाते हैं, आपके आंखों का वो मतलब जब आपकी आईज में वो लगाते हैं उस वक्त किस तरह से वहाँ पे वो लिए जाता है, उसे कहते हैं गाइस बायोमेट्रिक डिवाइस। तो बायोमेट्रिक या बायोमेट्रिकल ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा मेथड होता है जिससे कि आपको यूनिकली आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो उसके बाद देखो, जब वो बनने के बाद ना एक इस किस्म का आपका बार कोड बन जाता है, ठीक है, QR कोड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से वहां पे डॉट डॉट जैसे होते हैं, उस पे क्या होता है गाइज, उन डॉट पे आपका पूरा क्या लिखा होता है, उस पे आपका पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। अगर आप उसको स्कैनर से करें, जिसे हम कहते हैं गाइज QR कोड। क्या कहते हैं गाइज, उसे हम कहते हैं QR कोड। तो गाइज QR कोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे QR कोड की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो इसका मतलब होता है यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको बिल्कुल वहां से तभी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी आपका क्लियर हो गया आई थिंक। तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा आगे क्या है। तो गाइज अगली जो हमारे पास जो टर्म है तो वो है गाइज हमारे पास बिट मैप। तो गाइज बिट मैप होती क्या है, जो कंप्यूटर के ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, बिट मैप या पिक्स मैप। ठीक है, बिट मैप या पिक्स मैप एक ऐसे टाइप की मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है या इमेज की फाइल का फॉर्मेट होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम डिजिटल इमेजेस को क्या कर सकते हैं गाइज, जिसमें हम डिजिटल इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हम कहते हैं बिट मैप। ठीक है, कंप्यूटर के ग्राफिक्स में बिट मैप ऐसे टाइप की मेमोरी होती है जिसमें हम डिजिटल इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ के बारे में सब जानते हैं, आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बता ही लेते हैं। ब्लूटूथ क्या होती है, एक प्रोप्राइटरी ओपन वायरलेस नेटवर्क होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, अब अगर आपने आपका यहाँ पे ब्लूटूथ है, अगर आपने किसी और के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको जो है वायर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये वायरलेस सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ को यहाँ पर ये यूज करता है रेडियो ट्रांसमिशन की इन द ISM बैंड फ्रॉम द 2400 टू 2480 MH मेगाहर्ट्ज जो होती है बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल फोन्स के बीच में। यानी कि जब आपको पास होगा, मान लीजिए अगर आपका थोड़ा जो अगर आपकी बैंडविड्थ थोड़ी सी ज्यादा, अगर थोड़ा दूर चले गए तो आपका ब्लूटूथ जो है गाइज वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, बिल्कुल ही वहां पे वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वहां पे कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा ब्लूटूथ के बारे में, सबको पता था। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगली टर्म हमारे पास कौन सी है। तो गाइज अगली टर्म है हमारे पास कंप्रेस्ड फाइल। तो गाइज कंप्रेस्ड फाइल क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने कोई वीडियो बनाई, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास कोई फाइल है, ठीक है, आपके पास जो फाइल है, मान लीजिए ये आपके पास फाइल है, तो इसका साइज गाइज कितना है, इसका साइज है हमारे पास 500 MB। ठीक है, यानी कि 500 मेगाबाइट। अगर आपको इसको छोटा करना है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मेरे पास 500 MB हो, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये 200 MB में मेरे पास आ जाए, तो गाइज उस चीज को इस कम करने को हम कहते हैं फाइल को कंप्रेस करना। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट क्लियर है। फिर है हमारे पास कोड डिवीजन। तो गाइज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA। अब ये CDMA होता क्या है, इट इज अ चैनल एक्सेस मेथड। ये एक चैनल का एक्सेस मेथड है यूज बाय वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन। इसको बहुत सारे रेडियो कम्युनिकेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको यूज करती हैं, या अब यूज किस लिए करती हैं, एम्प्लॉय इसमें सेपरेट स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी लगी होती है और स्पेशल कोडिंग इसमें स्कीम होती है, जहाँ पे क्या होता है
हर एक ट्रांसमीटर को ये काम दिया जाता है, उसने क्या करना है, उसको एक कोड दिया जाता है जिससे कि वो मल्टीपल यूजर को क्या कर सकता है, सेम फिजिकल चैनल पे उनको मल्टीप्लाई करता रहता है, जिससे कि कोड को अलग से डिवाइड करता रहता है और उसको मल्टीपल भी करता रहता है। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली हमारे पास टर्म कौन सी है। तो गाइस अगली टर्म है हमारे पास क्लॉक। तो गाइस क्लॉक का क्या कंसेप्ट है, तो एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, जो जनरेट करती है पीरियोडिक एक्यूरेटली स्पेस सिग्नल यूज्ड फॉर सच पर्पसेस आर टाइमिंग। तो गाइस क्लॉक को आपको पता है, क्लॉक तो हमें टाइमिंग ही बोलेगी, अभी ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जो हमें पीरियोडिकली हमारे टाइमिंग के बारे में हमें बताती रहती है, उसे कहते हैं गाइस हम सिंपली क्लॉक। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कोडिंग। तो गाइस कोडिंग होती क्या है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो प्रोसेस होता है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे हम कहते हैं गाइस कोडिंग लैंग्वेज। इसके बाद गाइस हमारे पास कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी, तो गाइस कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, ठीक है, कंपैटिबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है किसी फंक्शनल यूनिट की जिससे कि वो स्पेसिफाइड एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है गाइस, तो उसे हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कितना कंपैटिबल है हमारा कंप्यूटर वो हम देखते हैं। फिर है हमारे पास अगली जो टर्म है गाइस वो है डेटा। तो गाइस डेटा क्या होता है, आपके फैक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन, आपके फैक्ट्स क्या हैं, जो रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्लूरल ऑफ डेटू, प्लूरल ऑफ डेटम। ठीक है, डेटम का प्लूरल क्या होता है, डेटा, याद रखना, डेटम का प्लूरल क्या होता है गाइस, डेटा होता है। तो डेटा होता क्या है, जो रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन का रॉ मटेरियल होता है, उसे हम कहते हैं गाइस डेटा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। इसके बाद डेटा बेस क्या होता है, जब डेटा को इंटीग्रेट किया जाता है, द इंटीग्रेटेड डेटा रिसोर्स फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है जब डेटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके वजह से हम वो हो जाता है हमारे पास डेटाबेस। तो उसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है, वो है डीडीआर का। तो गाइस डीडीआर क्या होती है, ये एक नई टाइप की रैम होती है, जिसको हम कहते हैं डबल डेटा रेट रैम। ठीक है, डबल डेटा रेट रैम इसे कहा जाता है। अब ये किस में यूज होती है, इट इज यूजिंग सम ऑफ द वीडियो कार्ड्स। ये कुछ वीडियो कार्ड्स में यूज होती है, जैसे कि हमारी एनवीडिया, ठीक है, NVIDIA GeForce कार्ड में। कहाँ पे अगर पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए कि डबल डेटा रैम जो है DDR, डबल डेटा रेट की जो रैम है, ठीक है, तो ये कहाँ पर इसको यूज करा जाता है, इसको यूज किया जाता है कुछ वीडियो कार्ड में, जैसे कि NVIDIA GeForce कार्ड में इसको यूज करा जाता है गाइस। तो देखते हैं अगली वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, डिजिटल टर्म है। डिजिटल टर्म को अच्छे से आप जानते होंगे, डिजिटल इंडिया के बारे में भी जानते होंगे, जो मोदी जी का डिजिटल इंडिया है, सब उसके बारे में अच्छे से वाकिफ होंगे। तो गाइस डिजिटल होता क्या है, एक ऐसी टर्म है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है हमारे इंफॉर्मेशन को, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज में। अब ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज में इसको किया जाता है ऑफ वंस एंड जीरोज। ठीक है, डिजिटल में क्या होता है, देखो, कोई भी आपकी चीज होगी वो बाइनरी लैंग्वेज में ही होगी, जीरोज और वंस। ठीक है, जीरो में और वन में उसे हम कहते हैं डिजिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद वो ट्रांसफर टेक्स्ट में हो जाती है, उसके बाद फिर हमें साउंड में, इमेज, कॉपीज वगैरह ये सब क्या हो जाती है, इन सबको हम डिजिटाइज कर सकते हैं। फिर डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, किसी डिस्क्रीट डेटा के ऊपर, जैसे कि जो बाइनरी नेचर जो होता है कंप्यूटर का, मैंने आपको पहले कहा कि बाइनरी नेचर क्या होता है, कि जो वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। ठीक है गाइज, इसके बाद है हमारे पास डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क, जिसे हम DVD भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में होगी भी। अब इस सक्सेसर टेक्नोलॉजी है CD-ROM, जो हमारे पास CD थी, ठीक है, कंपैक्ट डिस्क। इसके अगले वाला हमारे पास क्या आ गया, पहले लोगों के पास CD हुआ करती थी, फिर उनके पास DVD होने लगी। तो DVD का मतलब होता क्या है, डिजिटल वीडियो बोलेंगे या वर्सेटाइल डिस्क भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये सक्सेसर किसका है, CD-ROM का है, जो सिर्फ दैट कैन स्टोर अप टू 10 गीगाबाइट्स आर मोर, जो क्या कर सकती है, 10 गीगाबाइट या उससे ज़्यादा भी अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ठीक है, इसके बाद है गाइज हमारे पास डेटा बस। तो गाइज डेटा बस होता क्या है, एक ऐसी बस, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है टू कम्युनिकेट डेटा इंटरनली, जिससे कि वो डेटा को इंटरनली
कम्युनिकेट करे दूसरों के साथ, और एक्सटर्नली दूसरों के साथ कम्युनिकेट करे टू एंड फ्रॉम ए प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस, उसे हम कहते हैं डेटा बस। उसके बाद जैसे कि आप देखते हैं ना यूएसबी जो आप लगाते हैं तो कम्युनिकेट करती है ना। मान लीजिए अगर आपने, आपके पास कोई डेटा अगर आपने कंप्यूटर में डालना है तो उसको क्या करेगी, उसको एक्सटर्नल से इंटरनल में डालेगी। तो अगर आपने इंटरनल से एक्सटर्नल में डालना है तो आप क्या करेंगे, इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ डालेंगे, ठीक है गाइज। उसे हम कहते हैं डेटा बस, जहाँ से क्या होता है डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है इंटरनली और एक्सटर्नली। फिर है गाइज हमारे पास डिस्क। तो गाइज डिस्क का होती क्या है, सर्कुलर रोटेटिंग मैग्नेटिक स्टोरेज हार्डवेयर होता है इस किस्म की, ठीक है। सर्कुलर होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक सॉफ्टवेयर स्टोरेज का हार्डवेयर होता है। डिस्क क्या हो सकती है, वो हार्ड, कैन बी हार्ड, ये हार्ड हो सकती है, या फ्लेक्सिबल फिक्स्ड हो सकती है, और ये रिमूवेबल भी हो सकती है, और अलग अलग साइज की भी ये हो सकती है। तो गाइस डिस्क ड्राइव क्या होती है, एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूज टू रीड फ्रॉम और राइट टू ए डिस्क और डिस्केट, इसको हम कहते हैं, इसको डिस्क ड्राइव उसको पढ़ सकती है। इसका एथरनेट क्या होता है, एथरनेट होता है क्या, ट्रांसपोर्ट मेथड, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट मेथड है, प्रोटोकॉल है, जिससे इसको हम क्या किया जाता है, यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर, जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं टू अ लैन। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क एंड एक्सचेंज डेटा, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए या लोकल एरिया नेटवर्क से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एथरनेट का यूज करते हैं गाइज, ठीक है। तो देखते हैं आगे अगली जो हमारे पास टर्म है वो क्या है गाइज, वो है हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर। तो गाइज एम्बेडेड कंप्यूटर होता क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जिसकी अपनी कंप्यूटिंग पावर होती है, ठीक है, डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन, उसके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं। यूजुअली उसमें एक अपना माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, और उसमें अपनी एक फर्मवेयर भी होती है, ठीक है। ये होता है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर, इसका अपना कंप्यूटिंग सिस्टम भी है, अपना एक माइक्रो प्रोसेसर भी है, फर्मवेयर भी है। इसके बाद एरर क्या होती है, कभी अगर कहीं पे गलती हो जाए कंप्यूटिंग करने में, ठीक है, या अगर हमारा जो डेटा है उसको चढ़ाने में गलती हो जाए, उसे कहते हैं गाइस एरर, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन क्या होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जब कभी क्या कर देता है, एक सस्पेंशन क्रिएट कर देता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग के ऑपरेशन में, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। उसके बाद एंड यूज़र क्या होता है, एंड यूज़र एक वो इंडिविजुअल होता है जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या है, जो इंफॉर्मेशन जनरेट की गई है जो उसको यूज़ करता है। मान लीजिए एंड यूज़र क्या हो गया, जैसे मैं हूँ, मैंने यहाँ से अगर कोई डेटा कंप्यूटर में क्या किया, एंटर किया, मैंने यहाँ से कोई डेटा कंप्यूटर में एंटर किया, तो ये उसके बाद जिसके पास सारा वो डेटा प्रोसेस होके पहुँचेगा वो होता है गाइज हमारा एंड यूज़र। आई होप कि ये भी आपको क्लियर है। तो गाइज देखते हैं आगे अगला हमारा क्या है। अगला है गाइज हमारे पास फाइल। तो गाइज फाइल होती क्या है हमारे पास, तो गाइज देखिए फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स के कुछ हमारे पास कलेक्शन होती है, इसे हम फाइल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ नेम्ड एरिया दिया रहता है कि ये फाइल, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट की फाइल है, इमेज की फाइल है, साउंड्स वगैरह की फाइल है, जो भी फाइल से हम कहते हैं फाइल्स। के बाद हमारे पास फॉन्ट्स होते हैं। तो गाइस फॉन्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल फॉन्ट लगाए हुए हैं, कभी आप इस तरह के फॉन्ट देखेंगे, कभी आप इस तरह के मोटे फॉन्ट देखेंगे, ठीक है, कभी आप इस तरह के फॉन्ट देखेंगे, कभी आप घुमा घुमा के फॉन्ट देखेंगे, अलग अलग किस्म के गाइस यहाँ पर फॉन्ट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं फॉन्ट्स, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट क्या होता है, अब अलग अलग फॉर्मेट में चीज़ आती है, जैसे कि नाउन देखो, एक लॉजिकल या फिजिकल अरेंजमेंट जो होता है किसी का, ट्रैक्स का या सेक्टर जो बने होते हैं फ्लॉपी डिस्केट के या हार्ड डिस्क के, ठीक है, एक तो उस फॉर्मेट में वो बनी होती है, एक फॉर्मेट उसका नाउन होता है। उसके बाद चलते हैं आगे तो देखते हैं दूसरा फॉर्मेट उसका वर्ब होता है। तो गाइस वर्ब वाला फॉर्मेट होता क्या है, जब हमने किसी प्रिपेयर करना है किसी डिस्क को या डिस्केट को, हमने जब प्रिपेयर करना है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे सेक्टर्स में, ठीक है, जब इसको हम डिस्क को सेक्टर में डिवाइड करेंगे तो इससे ये डेटा को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। फैक्स इट स्टैंड्स फॉर फैक्सिमाइल मशीन, ठीक है, फैक्सिमाइल मशीन में इसको हम फैक्स कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट की कॉपी को इलेक्ट्रॉनिकली भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस फेलियर क्या होता है, जो सिस्टम या जो हमारा कंप्यूटर है उसकी इनेबिलिटी होती है जब वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फॉल्ट क्या होती है, एक ऐसा इनकरेक्ट स्टेप, इसे हम गलती कहते हैं,
ऐसा इनकरेक्ट स्टेप उठाया जाता है, प्रोसेस होता है किसी डेटा की डेफिनेशन में हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में, जो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। जब उसमें कोई इनकरेक्ट स्टेप आ जाए, ठीक है, किसी एंटीसिपेटेड मैनर में, अनइंटेंडेड मैनर में, उस वक्त उसे हम चीज़ को हम कहते हैं गाइस फॉल्ट। ठीक है, तो देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। अगला है हमारे पास गोफर। तो गोफर क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारी फाइल के नेम्स को सर्च करता है, ठीक है, किस पे? इंटरनेट पे, और उनको हायरार्कियल मेन्यूज में हमारे यूजर को क्या करता है, यूजर के सामने उन सबको प्रेजेंट करता है। यूजर फिर उसके बाद क्या करता है, ऑप्शंस को सिलेक्ट करता है, उसे क्या चुनना है, ठीक है, जो फिर वो अलग अलग गोफर सर्वर्स में जाता है इंटरनेट पे, जहाँ पे वो सारे लिंक क्या होते हैं, इस्टेब्लिश करे होते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हमारा गीगाहर्ट्ज क्या होता है। तो गाइज याद रखना है कि एक गीगाहर्ट्ज जो होता है, ठीक है, वो 1000 मेगाहर्ट्ज के होता है। ठीक है, 1000 मेगाहर्ट्ज के बराबर होता है। ये आगे देखिए कितना लिखा हुआ है, उतने हर्ट्ज के बराबर होता है। ठीक है, 1000 मेगाहर्ट्ज के बराबर होता है। तो इसको देखिए तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ हर्ट्ज के बराबर क्या होता है, एक गीगाहर्ट्ज होता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हो। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास है आगे एच हैकर। अब हैकर क्या होता है, ये एच नहीं है बल्कि ये एच हमारा था, ये एच वाली टर्म है। ठीक है, तो गाइज ये हैकर होता क्या है? हैकर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो किसी भी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को इलीगली एक्सेस करता है। ठीक है, बोलते हैं ना, हम भी अक्सर कहते हैं कि हमारा फोन हैक हो गया। ठीक है, हैकर एक इंडिविजुअल होता है जो आपके सिस्टम को हैक करता है। ठीक है, इलीगली आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपके फ़ोन में उसको एक्सेस कर सकता है, उसको देख सकता है क्या है। उसके बाद हार्ड कॉपी क्या होती है गाइज? तो हार्ड कॉपी एक रीडेबल प्रिंट कॉपी होती है कंप्यूटर आउटपुट की। इसके बाद यानी कि देखिए कंप्यूटर आउटपुट की यानी कि हार्ड कॉपी बोलते हैं ना, प्रिंट करके मुझे हार्ड कॉपी दे दे। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंट करके मुझे कोई चीज़, जैसे कि कोई मैंने, जैसे ये मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंप्यूटर में है, अगर मुझे इसको प्रिंट करके निकालना होगा तो ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है। क्या है मेरे पास? सॉफ्ट कॉपी। जब इसको मैं पेपर पे प्रिंट कर दूंगा तब मेरे पास ये हार्ड कॉपी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क के इंटरनल होती है और ये परमानेंट फाइल होती है किसकी, और डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है किसमें होती है? कंप्यूटर केस में ये ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं होम पेज क्या होता है। तो गाइज जितने हमसे आज हो सकेंगे उतने हम कवर करेंगे। ठीक है, जितने हमारी वीडियो की लेंथ जाती है 30 मिनट्स, उसकी अब वो नहीं जाएगी। तो गाइज होम पेज क्या होता है? एक ऐसा वेब पेज है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है किसी भी साइट पे, किसी पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद होस्ट, देखो गाइज होम पेज क्या होता है, जब भी क्या खोलते हैं, जब भी आप कोई मतलब किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी चीज़ के बारे में सर्च कर लिया, आपने लिखा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, उसके बाद जो आपके पास पेज खुलकर आएगा ना, सारे पेजेस, जो एक पेज खुलकर आएगा आपके सामने, ये साइट है, फिर ये साइट है, फिर ये साइट है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और उस पूरे पेज को हम क्या कहते हैं, उस पूरे पेज को हम होम पेज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होस्ट होता है। होस्ट क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है जो किसी नेटवर्क के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, अटैच रहता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर को। ठीक है, दूसरे कंप्यूटर बेस्ड जो बियॉन्ड सिंपली स्टोरिंग है और इंफॉर्मेशन को क्या करता है? फॉरवर्ड करता है। उसके बाद हैंडशेक क्या होता है? एक इंटरलॉक सीक्वेंस होता है सिग्नल्स का। ठीक है, इसके बीच में जो कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हर एक कंपोनेंट जो होता है दूसरे की एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या करता है? वेट करता है, इसे कहते हैं हैंडशेक। उसके बाद हैजर्ड क्या होता है? एक हैजर्ड एक ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है, प्रीरिक्विसाइट टू मिशन, जिसे हम गाइस हादसा कहते हैं। ठीक है, उसे हम हैजर्ड भी यहाँ पर कहते हैं कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में। उसके बाद जब हम आगे देखें तो गाइस आगे है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आप अच्छे तरीके से सारे के सारे बच्चे वाकिफ होंगे। इसमें क्या होता है? आईसीटी होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। ये एक क्या है? एप्लीकेशन है किसकी? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी कि जिससे भी मतलब टेक्नोलॉजिकली जो है डिजिटली आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर है गाइस हमारे पास इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट होता क्या है? एक जेनरिक रेफरेंस देखें कि हमारे पास इसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। देखो मैं आपको सिंपली अगर भाषा में समझाऊं तो इनपुट क्या होता है गाइस, देखिए अगर जब हम क्या करते हैं, अगर कंप्यूटर में कोई डेटा अगर हम यहाँ से कोई क्या करते हैं,
इनपुट डाल रहे हैं तो हमें वहाँ से क्या मिल रहा है, आउटपुट जो एंड रिजल्ट हमें मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है गाइज, वो हमें आउटपुट मिल रहा है वहाँ से, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट मिले उसे हम कहते हैं आउटपुट। इसके बाद है गाइज आईपी, ये एक्रोनियम है किसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसको सिस्टम्स के मतलब यूज करते हैं कम्युनिकेटिंग अक्रॉस द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर एक प्रोटोकॉल बनता है जिसके ऊपर आप साइट को विजिट करते हो, ठीक है, इंटरनेट की सर्फिंग करते हो। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर होता है, क्या है, तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें कि प्रिंट हेड जो होता है, ठीक है, जिसमें प्रिंट हेड जो होता है इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करता है, इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड इंजेक्शन चैम्बर को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करता है। दैट स्क्विट इंक ड्रॉपलेट ऑन द पेपर, जो पेपर पे इंक ड्रॉपलेट को फ्रॉम लेटर टू इमेज उसे कहते हैं इंकजेट प्रिंटर हम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब ये ISDN होता क्या है, एक डिजिटल टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है किसके लिए, डेटा की डिलीवरी के लिए, किसके ऊपर, आवर ट्विस्टेड पेयर लाइंस विद ट्रांसमिशन स्पीड अप टू, ट्रांसमिशन इसकी स्पीड कितनी होती है 128 kbps, ठीक है, ये इसकी क्या होती है स्पीड होती है। इसके बाद इंटरफेस क्या होता है, एक स्पेसिफिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कनेक्शन होता है, ठीक है। और इंटरफेस क्या होता है, जो दो डिवाइसेस जब क्या होती हैं कम्युनिकेशन करने के कैपेबल होती हैं, मतलब दो डिवाइस आपस में मतलब कम्युनिकेट कर सकती हैं, उसे भी हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है गाइज। तो देखते हैं आगे हमारे पास अगला जो है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में सब जानते हैं कि इंटरनेट क्या है, एक लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, पूरी दुनिया में जो मिलियंस ऑफ मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को क्या कर सकता है, लिंक करके रखता है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के जरिए क्या होती है, इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, बिजनेस कंडक्ट हो सकते हैं और रिसर्च जो है इंटरनेट के जरिए ही हो सकती हैं। तो आईपी एड्रेस होता है क्या है, कहते हैं कि जब भी कोई साइट है, देखो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आता है, मान लीजिए जैसे कोई साइट है, मान जो मेरी साइट है वही साइट देख लीजिए, www. अगर मैंने लिखा है गाइडेंस, ये मेरी साइट है, आप इसको कभी भी विजिट कर सकते हो, ठीक है, guidance.com लिखा मैंने, आगे कुछ करके आएगा 4569250 वगैरह, वो सब क्या होगा, वो मेरी आईडी का क्या होता है, वो मेरा आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस को देख के आप उसके होस्ट तक पहुंच सकते हैं कि मेरी वेबसाइट का होस्ट कौन है, ठीक है गाइज, वो आईपी एड्रेस से आप वहां पर पहुंच सकते हैं। एक यूनिक न्यूमेरिकल इंटरनेट एड्रेस होता है, क्या होता है, न्यूमेरिकल इंटरनेट एड्रेस होता है जिसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पे कहाँ पर हो, ठीक है। अब इंट्रानेट क्या होता है, एक इंटरनेट की तरह एक नेटवर्क होता है जिसका स्कोप जो है कुछ नेटवर्क तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही वो नेट मिलेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं गाइस इंट्रानेट, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारे पास है जावा। तो गाइस जावा क्या होता है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इसका एक सैंड बॉक्स कोड इंटरप्रेटर है जो परमिट करता है प्रोग्राम को टू बी डाउनलोडेड टू पीसी फ्रॉम द वेब, ठीक है, जो प्रोग्राम जो होते हैं पीसी में डाउनलोड होते हैं कहाँ से, वेब से, बट आइसोलेट दीज एप्लीकेशंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ टू देयर अदर एप्लीकेशंस रनिंग ऑन द पीसीज, लेकिन आइसोलेट कर देता है उन एप्लीकेशंस को जो दूसरे पीसीज पे रन करते हैं। उसके बाद जेपीजीई क्या होता है, आपने कहा होगा कि जेपीजीई में जब भी कोई फॉर्म वगैरह भरना होता है कहते हैं कि या पीएनजी में डालो या जेपीईजी में आपकी इमेज होनी चाहिए। तो गाइस जेपीईजी होता क्या है, आज आप सीख जाएंगे। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है ये, ठीक है, एक बिट मैप फाइल का फॉर्मेट होता है जो आपकी इमेज के साइज को कंप्रेस करता है, ठीक है। उसको जूक बॉक्स क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें क्या होते हैं कि जो आपकी कंपैक्ट डिस्क की जो मल्टीपल अलग अलग सेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि टैप कार्ट्रिजेस हो गई या डिस्क मॉड्यूल्स हो गए, जो इनेबल करते हैं आप डेटा को, बहुत सारे डेटा को ऑनलाइन भी इसको आप डेटा को देख सकते हो। इसके बाद गाइस हमारे पास जॉब है। तो जॉब होती क्या है, एक यूजर डिफाइंड यूनिट ऑफ वर्क, एक यूजर का मतलब उसको जो काम दिया था उसे हम जॉब कहते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर करता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे उसको कंपाइल करना है, लोड करना है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, उसे कहते हैं हम जॉब कहते हैं, ठीक है। कर्नेल क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्ट होता है किसका, ऑफ है ये, ठीक है, ये प्रोग्राम का एक फंडामेंटल पार्ट होता है, जैसे कि क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, जो हमारी मेमोरी में रहता है हमेशा, ठीक है, हमारी मेमोरी में नहीं बल्कि कंप्यूटर की मेमोरी में हमेशा रहता है।
कीबोर्ड के बारे में सबको पता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस से क्या करती है, ये डेटा को इनपुट मतलब कि डेटा जो रॉ मटेरियल जो होता है, यानी कि जो रॉ डेटा जो होता है इसको कंप्यूटर में एंटर करता है, ठीक है गाइज। तो गाइज मैंने आपसे कहा था कि 30 मिनट के ऊपर हमारी वीडियो नहीं जाएगी, थोड़ी सी ऊपर चले गई है। तो कैसे कहते हम वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। गाइज मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में कल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।